जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खास बात बताएं तो मध्य प्रदेश के एक सबसे कम उम्र के जनपद अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं दिलराज किरार, जो कि मुरार से जनपद अध्यक्ष हैं और इस समय वो भारतीय जनता पार्टी से भितरवार से दावेदारी कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे भितरवार विधानसभा को लेकर और दिलराज की क्या खासियत है कि वो सबसे कम उम्र में जनपद अध्यक्ष चुने गए। स्वागत है हमारे चैनल पर दिलराज जी। नमस्ते जी। क्या उम्र होगी आपकी? मैं जब जनपद अध्यक्ष बना तब 24 साल का था और अब मैं 25 वर्ष का हो चुका हूँ जी। दिलराज जी, इतनी कम उम्र में सीधा जनपद अध्यक्ष बन गए आप, बजाय रही मतलब? मेरा बचपन से ही मेरा जनसेवा के क्षेत्र में मेरा रुझान रहा। मैं बचपन से ही लोगों की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं चुनाव में मैंने पहला चुनाव लड़ने का सोचा, तब से ही मैंने अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में रह के उनकी जनसेवा की और अलग अलग तरह के अन्य कार्य भी किए मैंने। और लगातार मैं उन लोगों के बीच में रहा, उनसे मन प्रेम से रहा, जिससे आज जनता ने मुझे चुना। आप भारतीय जनता पार्टी से आते हैं तो किसको अपना आइडल मानते हैं? मैं अपने माननीय मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी को अपना आइडल मानता हूं। वो मेरे आदर्श भी हैं और उन्होंने मुझे क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए और साथ ही कैसे कार्यों को किया जाता है वो भी उन्होंने मुझे उनके साथ रह के ये मैंने समझा। तो भारत सिंह जी को पसंद करते हो तो उनकी कुछ खास वजह बताओगे पसंद करने की? भारत सिंह जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और साथ ही मैंने उनके साथ पिछले 5 सालों से जुड़ा हुआ हूं। विकास क्षेत्र का में जो विकास कार्य होते हैं, शायद ही मध्य प्रदेश में इस ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में जो विकास कार्य हुए हैं वो शायद ही इस मध्य प्रदेश की किसी विधानसभा में हुए हों। पिछले 10 सालों में मैंने देखा है माननीय मंत्री ने 3233 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं, जो एक बेमिसाल हैं। और मैं माननीय मंत्री जी के जो आगामी विधानसभा 2023 का जो चुनाव है उसमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब हमारे मंत्री जी का टिकट फाइनल होगा उसके बाद हम क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास करेंगे और इस बार उनकी जो जीत का जो आंकड़ा रहेगा वो 20,000 से ऊपर रहेगा। आप जनपद अध्यक्ष है, आपको 1 साल हो गया है, 1 साल में कुछ किया आपने? हाँ, हमारी जो जनपद अध्यक्ष की जो निधि रहती है हमने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में लगाए। तमाम हमने सामुदायिक भवन, तालाब निर्माण और हमने अपने चेक डैम निर्माण और कई तरह के विकास कार्य हमने किए। आपके साथ कितने जनपद सदस्य हैं? हमारे साथ 18 जनपद सदस्य हैं और अब हमारे साथ बराबर क्षेत्र के विकास कार्यों में हमारे साथ रहते हैं। 24 साल की उम्र में जनपद अध्यक्ष बनना आपको लिए कितना गौरव मानते हैं, कैसा लगता है आप? हाँ, बस ये है कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक बड़ा होकर जनप्रतिनिधि बनूं, लोगों का सच्चा सेवक बनूं। क्षेत्र में मैंने जो लोगों के से जो जुड़ाव रखा, आज उसी का परिणाम है कि मैं जनपद अध्यक्ष हूँ। साथ ही अपने माननीय मंत्री जी और अपने परिवारजन सभी को का सपोर्ट रहा, तो मैं आज क्षेत्रीय जनता के आशीर्वाद से जनपद अध्यक्ष हूँ। तो अब आप 24 साल की उम्र में कहीं ना कहीं 25 साल में जा रहे हैं शायद आप? हाँ, 25 साल। हाँ, तो आप 25 साल की उम्र में आप सीधा विधायक की तरफ जा रहे हैं। भितरवार से सुनने में आ रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो भितरवार विधानसभा आपने क्यों चुनाव किया आपने? भितरवार विधानसभा में हमारा किरार समाज का वोट बैंक भी अच्छा है और मैं जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ तो वहाँ विकास की बहुत विकास कार्य हुए नहीं हैं और रोडों की स्थिति बहुत ख़राब है। साथ ही मैं देखता हूँ कि लोगों की भी मांग है कि इस बार इस भितरवार विधानसभा की भी तरक्की हो, तो मैंने वहाँ पर विधायक हैं लाखन सिंह जो कि पूर्व में मिनिस्टर भी रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि उन्होंने कोई विकास काम नहीं किया? लाखन सिंह जी के क्षेत्र में जब भी मैं जाता हूँ, चाहे हमने अपने पिपरुआ गांव हो
चाहे जो गांव की, मैं जब वहाँ से निकलता हूँ तो रोडों की स्थिति ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से को अभी उस क्षेत्र में विकास करने का मौका नहीं मिला है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है तो निश्चित ही वहाँ विकास कार्य होंगे। दिलराज किरार जी, भितरवार में आपको लगता है कि पार्टी आपको अपना उम्मीदवार बना सकती है? हाँ, वो पार्टी तय करेगी। अगर युवा चेहरों को अगर मौका मिलेगा तो मेरा भी नाम आ सकता है। जी, आपका नाम आ गया, सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी आपकी? मैं क्षेत्र के लोगों की को जिस तरह मैं मुराद जनपद में रह के लोगों की सेवा कर रहा हूँ, उसी प्रकार जब अगर मौका मिलता है तो मैं क्षेत्र की हर समस्या को, मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मैंने जो सीखा है और मैं अब जहाँ तक है मैं समझने भी लगा हूँ, तो अपने जहाँ भी मुझे जनता मौका देगी मैं अपने जी जान से सेवा करूँगा। कोई विजन तैयार किया है आपने, कोई लक्ष्य बनाया है कि हम ये विकास कार्य करेंगे? लक्ष्य ये है कि जब तक जहाँ जहाँ जनता मुझे मौका देगी मैं लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। चाहे अपने शासन की योजनाओं से जोड़ने का काम हो, चाहे क्षेत्र के विकास का मामला हो, चाहे क्षेत्र को नए आयाम देने का मामला हो, मैं जितना भी एक सच्चा जनप्रतिनिधि जो कर सकता है मैं वो करूँगा। भितरवार विधानसभा क्षेत्र के युवा आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भितरवार विधानसभा के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अगर भितरवार में मेरे युवा भाई और वहाँ अगर मुझे मौका देते हैं तो आपकी सेवा में आपके साथ हमेशा आपका साथी भाई दिलराज किरार आपके लिए हमेशा समर्पित रहेगा। भाजपा सरकार की कोई 5 बड़ी योजनाएं बताइए जो जिससे आपको लगता है कि ये शासन की है। भाजपा सरकार की जो सबसे बड़ी योजना है जो इस समय हम देख रहे हैं, लाडली बहना योजना, ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनेगी उसमें ये आदरणीय मामाजी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इस योजना का जो धरातल पर जो उतारा गया है, सारी हम देख रहे हैं क्षेत्र में सारी महिलाएं खुश हैं। सबके खाते में 1000 रुपये जो प्रति महीने आ रहा है, ये उनके हाथ में आर्थिक शक्ति प्रदान कर रही है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो 1000 रुपये प्रति महीने माता बहनों के खाते में आता है, उससे वो गृहस्थी भी चला रही है और उनके चेहरे पर खुशी भी दिख रही है। 1000 रुपये में खर्च चल जाता है महिलाओं का? 1000 रुपये में ये है कि जो पहले नहीं मिलते थे 1000 रुपये, उससे उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और 1000 रुपये में अगर हम साधारण बात करें तो घर चलाने में बहुत आसानी है। जो हमारी माता बहनें हैं जो घर के कामों में ही उस पैसे का उपयोग करती हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। गैस सिलेंडर तो 1250 रुपये का है। गैस सिलेंडर का ऐसा है कि गैस सिलेंडर हम महीने में एक गैस सिलेंडर 3 महीने भी चल जाता है। ऐसा नहीं है कि 1250 तो महीने भर ही चलता हो। तो और जैसे कांग्रेस की हम बात करें तो उन्होंने तो जो गैस सिलेंडर आज था वो भी पहले उनके शासनकाल में भी उतना ही था। तो आखिरी संदेश में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के युवाओं को और प्रदेश के युवाओं को जो सबसे कम उम्र में आपकी तरह से अपना देखना चाहते हैं, राजनीति से युवा अब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे आपको देख करके? क्षेत्र में मैं युवाओं से एक ही बात करना चाहूँगा कि मेरे युवा भाइयों, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक फील्ड हो, चाहे खेल विभाग का से हो, चाहे किसी भी विभाग से, चाहे पढ़ाई हो, आप अपना 100% दें, जिससे आपका भी भविष्य उज्जवल हो और साथ में माता पिता का भी नाम रोशन हो। तो ये थे हमारे बीच में मुरार से जनपद अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के जनपद अध्यक्ष दिलराज किरार, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और भितरवार से दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्या भितरवार विधानसभा क्षेत्र की जनता दिलराज किरार को अपना दिल देगी, ये तो वक्त बताएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।